हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो अभी बज गए हैं सुबह के 10 और घर का सारा क्लीनिंग वगैरह करके सारे काम निपटा के नहा धो के मैं आ गई हूँ। और आज किया है मैंने हेयर वॉश, क्योंकि कल मुझे लगाना है बालों में मेहंदी। तो आज है बुधवार, तो इस वजह से मैं बाल धो के नहा ली हूँ। और यहाँ पर मैं पानी झटक ले रही हूँ बाल से। और एक चादर का टुकड़ा है उसी कॉटन का, तो उसी से मैं अपना हेयर उसी से ही बांधती हूँ नहाने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आ गई हूँ अंदर और ना मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ रेडी। तो सबसे पहले मैं अपने बालों पे लगा ले रही हूँ हेयर सीरम। तो ये लिवॉन का हेयर सीरम है, जिससे कि मैं अपने बालों पे ना हेयर वॉश करने के बाद अप्लाई करती हूँ गीले बालों पे ही, जिससे कि बाल ना शाइन भी करता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। उसके बाद बॉडी लोशन लगाऊंगी। फेस पर सिर्फ मैं रोज़ वाटर लगाऊंगी। और मॉर्निंग में ना मैं नहाने के बाद ज़्यादा रेडी नहीं होती हूँ, सिर्फ रोज़ वाटर लगाती हूँ फेस पे, सिंदूर लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ, बस उतना ही रेडी होती हूँ। और हाँ, जब मुझे कहीं जाना रहता है ना, तब मैं थोड़ा सा ज़्यादा रेडी होती हूँ। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और मैं ना नहाने जाने से पहले ही पूरा ना तैयारी करके जाती हूँ। जो भी पूजा के बर्तन वगैरह उसे धो के रख देती हूँ, फूल वगैरह तोड़ के वहीं पे रख देती हूँ और नहा के आती हूँ। फिर मैं ना सीधा पूजा करती हूँ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बाहर। तो मैं ना थोड़ा देर धूप में बैठूंगी, क्योंकि हेयर वॉश करी हूँ ना, तो बाल भी गीले हैं और ठंड का मौसम है। तो धूप में थोड़े से बैठने से क्या है, काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी मेरे पास ना कोई काम भी है नहीं, सुबह के सारे काम हो चुके थे और बाबू गया है स्कूल। तो लंच बनाने में अभी टाइम है, तो मैं थोड़ी देर यहीं धूप में बैठूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब अंदर। और ये एग ना मुझे अभी ला के दिए ऊपर किराए वाले जो भैया रहते हैं ना, वो उनको मैंने कहा था कि मार्केट से ला दीजिएगा। तो बस वो ला दिए हैं मेरे लिए, क्योंकि अभी ठंड का दिन आ गया है। तो बाबू को क्या है, मैं किसी दिन ना बॉईल करके दे देती हूँ या किसी दिन उसे ऑमलेट वगैरह बना के दे देती हूँ। तो इस वजह से ना मैं अंडा मंगा के घर पे अभी रख ली हूँ। तो जब बाबू का खाने का मन करेगा ना, तो तुरंत उसे दे दूँगी, इसलिए मंगा के मैंने रख लिया। तो चलिए पहले इसे मैं खाली करके फ्रिज में रख देती हूँ। और बाबू भी आ चुका है स्कूल से, तो अभी मुझे बनाना है अब लंच। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज लंच में बन रहा है सिर्फ रोटी सब्जी सिंपल सा, और दाल बनाया है मैंने, तड़का वाला दाल है। तो आज ना दाल चावल नहीं खाएंगे बोला था बाबू, तो इस वजह से ना मैं आटा लगा के पहले से ही रख दी थी कि जब वो स्कूल से आएगा तो तुरंत गरम गरम रोटी सेक लूँगी, वरना ठंडा हो जाता है। तो बस वो स्कूल से आ गया है और उसे ना मैंने नहला वगैरह के उसे रेडी कर दिया और मैं आ गई हूँ इधर रोटी बनाने के लिए। तो चलिए मैं फटाफट रोटी सेक लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे। और ना फ्रेंड्स, मेरे ना लास्ट ब्लॉग पे किसी ने कमेंट्स किया था कि आप इतना खाना क्यों बनाते हो, कि आपके घर खाना बच ही जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं और मेरी बेटी रहती है हॉस्टल में। तो मैं और बाबू बस हम दो ही लोग रहते हैं। तो इस वजह से मैं अगर
कितना भी कम खाना क्यों ना बनाओ तो थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है, या तो राइस बच जाता है, या तो दाल बच जाता है, या तो सब्जी बच जाता है। तो अगर खाना बचता भी है तो मैं उस खानों को कभी फेंकती नहीं हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ। अगर राइस बचा है तो मैं उसे या तो फ्राई करके खा लेती हूँ, या तो फिर आटा में मिला के सान के रोटी बना लेती हूँ। दाल रहता है तो उसे फ्राई कर लेती हूँ। बट ना मैं खाना को फेंकती नहीं हूँ, या तो फिर ना जानवर आते हैं ना, गाय कुत्ता बिल्ली, उसे दे देती हूँ। पर ना मैं नाली में या कहीं पे भी ना खाना को फेंक के ना उसे बर्बाद नहीं करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा रोटी बन चुका था और मैं ना उसी तवे पे ना बना ले रही हूँ ऑमलेट, क्योंकि तवा भी गर्म है। और बाबू स्कूल से आया तो बोला कि मैं ऑमलेट खाऊंगा, तो मैं ठीक है बेटा बना देती हूँ करके उसके लिए बना दे रही हूँ, सादा वाला बिना प्याज मिर्ची वाला। और मेरे लिए फिर मैं अलग से उस पर प्याज मिर्ची कट करके डाल के अपने लिए अलग से बना लूँगी। और बाबू के लिए ना बिना प्याज मिर्ची वाला है। और इधर हस्बैंड जी का कॉल आया था तो मैं वही कान में ना ईयरफोन लगा के बात करते करते अपना काम भी कर रही थी और बात भी करते जा रही थी मैं इधर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा बन गया है लंच। बाबू भी आ गया है स्कूल से, तो निकाल ली हूँ मैं खाना, जा रही हूँ हम खाने के लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या बना है आज लंच पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है साग लाल वाला, और रोटी, दाल और ऑमलेट। तो बाबू के लिए बिना प्याज वाला है और मेरे लिए नीचे ये बाबू का है बिना प्याज वगैरह का, नीचे मेरा प्याज वगैरह का है। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग लंच, फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं और बाबू जा रहे हैं लंच करने, और आप सब भी आ जाइए जिसे जिसे लंच करना है। तो गरम गरम दाल है, सब्जी है, रोटी और साथ में है ऑमलेट। तो आ जाइए जिसे जिसे भी खाना है। तो आप सबका वेलकम है मेरे घर पे लंच के लिए। फ्रेंड्स, तो ये देखिए शाम का मेरा चाय वगैरह हो गया और अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ। यहीं पड़ोस पे ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, 4-5 घर के बाद रहते हैं। तो वो ना कई दिनों से मुझे बुला रही थी कि तेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता है, बिल्कुल आती नहीं है। तो आज मैं उन्हीं के यहाँ जा रही हूँ थोड़ा सा बैठने के लिए। तो हल्का सा इयरिंग वगैरह चेंज कर ली हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ली हूँ, रेडी हो गई हूँ, अब जा रही हूँ। तो बनता है, नहीं तो घर में तो मैं ऐसे ही सिंपल रहती हूँ। तो चलिए मैं उनके यहाँ से आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। और बाबू ना अभी खेल रहा है बाहर में, हमारे शिकारी भैया आ चुके हैं तो उनके साथ खेल रहा है वो क्रिकेट। तो जब तक वो खेलेगा ना तब तक मैं वहाँ से बैठ के भी आ जाऊँगी। तो चलिए मैं वहाँ से आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के घर से वापस, और अभी मैं धो ले रही हूँ बर्तन, क्योंकि अभी डिनर बनाने में टाइम है। तो मैंने आटा लगा के रख दिया है और खाने के समय तुरंत मैं रोटी बना लूँगी। दाल रखा हुआ है दिन का, जो मैंने दाल फ्राई बनाया था दोपहर में, वो रखा हुआ है। तो मैं उसमें खा लूँगी गर्म करके, और बाबू खा लेगा दूध और रोटी। तो इस वजह से सिर्फ मुझे रोटी बनाना है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ, वरना फिर ना पानी, ठंडा पानी में ना हाथ लगने से ना ठंड लगता है। तो इस वजह से मैं ना जल्दी बर्तन साफ़ कर देती हूँ करके। और बर्तन भी आज ढेर सारे हो गए हैं थे सिंक में, तो इस वजह से ना मैं पहले बर्तन ही धो लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी रोटी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ सीधा आपको रात में 10 बजे। तो हमारा डिनर वगैरह हो गया, बाबू चले गया सोने, मैं भी ड्रेस चेंज करके आ गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। तो मैं अपना गैस पोंछ ले रही हूँ पहले, उसके बाद साफ़ करूँगी प्लेटफॉर्म। और बर्तन तो मैंने शाम को ही धो लिए थे, तो इस वजह से ना बर्तन तो धोना है नहीं, 1-2 ठोक बस है, वो भी मैंने धो लिया है। सिर्फ अब प्लेटफॉर्म साफ़ करना है, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपना किचन प्लेटफॉर्म साफ़। और ना रात में मैं अपना किचन का स्लैब जो है वो साफ़ करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह उठ के ना वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता है। तो इस वजह से मैं रात में पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और सुबह जब उठती हूँ ना तो एक बार और सूखे कपड़े से बस पोंछती हूँ। इतने टाइम गीले कपड़े से पूरा पोंछे रहती हूँ, और सुबह इसलिए एक बार और पोंछती हूँ कि छिपकली वगैरह चलते हैं ना प्लेटफॉर्म पे, तो इस वजह से। तो देखिए पूरा मेरा किचन क्लीन हो गया है, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं। और कुकर में ना मैं सुबह के लिए आलू उबाल के रख दी हूँ। फ्रेंड्स, रात का मेरा सारा काम हो गया, किचन पूरा मैं क्लीन कर चुकी हूँ। इसमें सुबह के लिए आलू उबाल के रख दी बॉईल करके, सुबह बाबू के लिए सब्जी बनाना है। इसमें एग ढक के मैंने रख दिया है। और ये है बर्तन, वो भी सारे धुल गए हैं, पूरा किचन साफ कर दी हूँ।
तो फिर चलिए यहीं पे करती हूँ मैं आज के अपने ब्लॉग का एंड। आई होप आप सबको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।